हे गाइस, आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ यादें सॉन्ग ऑफ दीनो जेम्स। तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आपने जो सीक्वेंस है वो गलत कर दिया। गर्लफ्रेंड के बाद यादें करना चाहिए था और एक फिर करना चाहिए था, फिर अच्छी मजाई करना चाहिए था। आपने डायरेक्टली अच्छी मजाई किया, तो मुझे ना एक्चुअली रिक्वेस्ट आ गई थी, मैंने उस हिसाब से कर दिया। तो एक्चुअली मुझे मैं बहुत ईगरनेस है कि ऐसा क्या हो गया था कि दीनो जेम्स ने वो गाना इतना मतलब इतना डीप गाना बनाया है गर्लफ्रेंड के ऊपर, और इतना ज्यादा मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि उनको उतना ज्यादा हर्ट हुआ होगा, उनको उतना ज्यादा पेन हुआ होगा, इसलिए ये गाना ऐसा है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। शायद यादें में मुझे मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए। बट बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एवरीवन, आई एम मनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। वाओ, ब्यूटीफुल। ये म्यूजिक है ना, बहुत टच होता है, बहुत फील होता है। ये म्यूजिक ऐसा डीप लगता है मुझे बहुत। मानसी प्यारी मेमोरी है क्या वो? फेसबुक मेमोरी। ओके। ओह, सुबह से बाल बना रही है मेरे गाड़ी में सिर्फ बाल 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 दिख रहा है ना। ये लड़की मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। चालू ही नहीं हुआ। एक नंबर तो हमारा ऑलरेडी चौपट हो चुका है। कुत्ते समान मारता हूँ मैं ऐसे I don't know what is wrong with me और क्यों हूँ मैं इतना बेचैन, किसे करूँ कंप्लेन, किस पे करूँ मैं ब्लेम, क्यों है मेरे साथ में सारे माइंड गेम्स, रोज बन गया ये सारा पेन, अब बाहर में जाला है कि सारे एम, रोज मैं खुद से कहता हूँ that you just need to relax Tino James। मैं भी चाहता हूँ हमेशा खुश रहूँ और ये फालतू के थॉट से दूर रहूँ, पर ये मोटी लोहे की जंजीरों से कोई आइडिया है मैं कैसे छूटूं, दिमाग की मैंने लगा दी है, ये कौन सा ख्याल इतना हावी है, माँ बाप का सोच के मैं जिंदा हूँ, बाकी जीने की कोई वजह नहीं है बाकी है, चाहे क्यों बदल रहा है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अंदर से जरा भी खुश नहीं हूँ, ऐसा लगता है किसी ने एक बड़ा सा स्क्रू निकाला हुआ है मेरे दिल के थ्रू, कभी लगता है उससे मैं जानता हूँ फिर नहीं मिलता है मुझे कोई क्लू, वेट डोंट टेल मी तू है, हेलो बेबी इज इट यू, ये वो जो मेरे अंदर अब तक कैसे कुंडली मार के चुप के बैठी है, अब क्या चाहिए तुझे, जो मेरे पास था ऑलमोस्ट सब कुछ तो तू ले गई है, आई कांट बिलीव दैट अभी तक पगली तू मेरे अंदर ऐसे जिंदा है, इस गेम का साला कोई रेफरी है जो हम दोनों के पॉइंट गिन रहा है, तुझे जरा सा भी आइडिया है मेरी लाइफ कैसे अपसाइड डाउन बदल गई है, कभी लगता है तेरा लॉस्ट माय माइंड, समझ नहीं आता कि गलत क्या सही है, जो दिन में तूने मुझे भुला के पीस ऑफ वुड तेरे अंदर का कोई दिल नहीं है, तुझे अनकंडीशनली मैंने प्यार किया है, शायद इतनी सी मेरी गलती, तुझे याद है तो हक करके कहती थी डी प्रॉमिस मी दैट यू नेवर लीव मी, मैं था पर जब मुझे जरूरत थी बेबी तो मुझे कहीं भी दिखाई दी नहीं, उलझ गई थी यार सारी जिंदगी था भी कोई जब ना फकिंग डीप से, अभी तो मुझे समझ पाती उस वक्त मैं तेरी सबसे ज्यादा नीड थी, जब के तेरे कारण मैंने कितने दोस्त छोड़े, मैंने उन सब तक बातें की नहीं, मैंने क्या क्या सहा है तेरे चक्कर में किसी को बता भी नहीं सकता मैं लाउडली, ये सब जानकर भी यू नो कि हमेशा सुनता रहता था मैं तेरी की cause I really loved you, पहले दिल से मैंने तेरे को समझ लिया था, कभी लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं जो तू मेरे पास वापस आ जाए, मैं तुझे ऐसा क्या बोलूं जो तू मेरे सारे सैक्रिफाइसेस को समझ पाए, काश मैं तुझे बता पाता लड़की how much you really mean to me, मैं ऐसा क्या करूं जो एक बार तो कम से कम तुझे कभी मेरी याद आ जाए, मेरी यादें नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती। रिमेंबर एक बार हमने पी ली थी, फिर
फिर बाद में तूने सरप्राइज रिंग दी थी, मैं तो लिटरली आ गया था ऑन मनी, लोगों से भर गया था ना पूरा सीसीडी। अभी जाता हूँ तो वेटर्स पूछते हैं सर जी कि आजकल मैडम दिखती नहीं, फिर मैं झूठ बोलता हूँ कि तू काम में बिजी है, शी इज वर्किंग फॉर सम बिग एमएनसी। मैं कुछ भी करूँ बेबी, क्या फर्क पड़ता है, तूने तो वही किया जो तुझे करना है। पता नहीं था कि जब मैं लट्टू था उस समय से एक्चुअली मुझे डरना है। सब बोलते भाई तू बदल गया है, तू पहले वाला फनी डीनो नहीं लगता है। मैं जिंदा हूँ सारा वो काफी है, मुझे खुद नहीं पता मुझे करना क्या है। मैं मानता हूँ मैं कंगाल था, मैं मानता हूँ मेरा बुरा हाल था, मैं मानता हूँ कि मैं लूजर हूँ अपने फ्रीडम के बीच में खो था। मैं मानता हूँ कि हजारों लाखों बार शायद तू मेरे कारण रोई है। मैं मानता हूँ सब बर्बाद हो रहा था और मैं एकदम नाजान था। मैं मानता हूँ मैं इनसिक्योर हूँ और तेरे दोस्तों को लेकर परेशान था। मैं मानता हूँ मैं चिल्लाता था और हमेशा लड़ने को तैयार था। मैं मानता हूँ हर वक्त शिकायतों का मेरे पास एक बहुत बड़ा भंडार था, पर भगवान जानता है बेटा तेरे को लेकर मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ बहुत प्यार था। ये होने का भी शायद कोई कारण नहीं होगा, इसमें भी शायद उनकी कोई मर्जी है, क्योंकि ना तो मेरे चाहने से आती बेबी और ना मेरे चाहने से करी है। शायद एक सिर्फ एक अट्रैक्शन था, शायद मैंने थी ये सब स्टोरीज पकाई। शायद you never loved me, I was just another fucking guy in your life। तेरी सारी प्रॉब्लम्स हमेशा मेरी थी और लाइफ में कुछ भी नहीं था बेबी तुझसे बड़ा, कोई भी नहीं था मेरे साथ खड़ा। हिम्मत से तूने भी नहीं कभी मेरा हाथ पकड़ा और मैं खुश हूँ that I did my best और जो बन पड़ा मैंने सब किया। पर अफसोस तुझे खोजी आदमी और ये सब कुछ बेटा जी आपको कम पड़ा। You know आज तक हिम्मत भी नहीं जुटा पाया हूँ मैं तेरे फोटोज तक डिलीट करने की। उससे मैं पहले फेंक देता हूँ फिर ढूंढ ढूंढ के ले आता हूँ। तूने जो लिंक दी थी चुप चुप के दूसरों के फोन से अभी तक मैं तेरे व्हाट्सएप के पिक्स चेक करता हूँ। होपिंग कभी तो तुम्हें लिखा होगा तेरा really really miss my नहीं आती मुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती, मुझे मेरी यादें नहीं आती, मुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती। करते थे ना आधे आधे घंटे के हम दोनों के ब्रेकअप, फिर कैसी होती हुई शक्लें बनाकर करते थे ना एक दूसरे को अपनी पिक्स व्हाट्सएप। हाँ मैंने बोला था चली जाता था, लंबा नहीं चलने वाला ये नाटक, पर पता नहीं था इस बार तो लौटेगी नहीं। तेरी लाइफ में कोई और आ चुका था बेबी यार, 10 दिन में तू किसी और के साथ में थी, इतनी भी तुझे क्या जल्दी थी मुझे सुधरने का, मुझे समझने का, एटलीस्ट मेरी जान एक मौका तो देती। मैं भी वीक इंसान हूँ बाबा, हो गई यार मुझसे गलती, ये कंफ्यूजन था सॉल्व हो जाता, लेकिन ये करने की तुझे क्या जरूरत थी। और चल मैं देखना तुझे भुला दूंगा और मेरी लाइफ में कोई और लड़की आएगी, मैं दुनिया की से सारी खुशियां दूंगा, वही होगी मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी। तुझे क्या लगता था हाँ मैं जिंदगी भर तुझे लेकर रोता रहूंगा, और फक I'm wrong, मैं जानता हूँ तेरी जगह कोई नहीं ले पाएगी। सब कहते हैं Dino just let it go, पर तू बता मैं तुझे कैसे जाने दूँ। You're a little puppy ना, अब तू बता ऐसी हालत में मैं क्या करूँ, कब तक ऐसे डिनाइल में रो रो कर मैं अपनी लाइफ जीऊँ। काश ऊपर वाला मुझे एक मौका दे कि तुझसे आकर मैं ये कह सकूँ क्या बताऊँ दिल में यूं खामोशियाँ है क्यों, तू बता मैं क्या करूँ, तुझे मैं कैसे जाने दूँ कि तुझे मेरी यादें नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती। शिट। ओह माय गॉड। जब मैं लिरिक्स सुन रही थी मेरे को गूज़बम्प्स थे लिटरली कि कितना डीप मीनिंग है, कितने डीप वर्ड्स यूज किए हैं, पूरी फीलिंग ऐसे उतार के रख दी है। मतलब जो हार्ट ब्रोकन है ना उनको वो बहुत ज्यादा इस फीलिंग से रिलेट कर सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ जो सिंगल भी थे जिनकी कभी गर्लफ्रेंड भी नहीं थी वो भी इस लिरिक्स से इतने ज्यादा रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि दर्द ही कहीं ना कहीं इतना ज्यादा गहरा है। माय गॉड। तो फिर अच्छी मजा आई मैं जहाँ पे उसने जब स्टार्टिंग में एक जगह पे वो बैठ के जब वो कहता है कि वो आई थी फिर मेरे पास मुझसे बोली थी दिनों मेरी मुझे मदद कर दे, डार्क सर्कल्स हो गए थे और सब कुछ, वो जो स्टार्टिंग के पैराग्राफ में वो जब बोलता है तो इट मीन्स ये सारी चीजें होने के बाद वो वापस एक बार उसके पास गई थी। तो यहाँ यादें सॉन्ग इज फुल ऑफ पेन, इज फुल ऑफ दर्द एक्चुअली। कहीं पे भी उसके मुंह से मतलब हेट ऐसा नहीं आ रहा है एक्चुअली। इट्स लाइक अभी वो मेमोरीज उसके आंखों के सामने आ गए, फेसबुक के थ्रू या किसी के भी थ्रू उसकी आंखों के सामने वो मेमोरीज आ गए। सो मेनी वीडियोज, सो मेनी स्मॉल स्मॉल मूवमेंट्स जो उन दोनों ने एक साथ स्पेंड किए हैं,
मैं बात करूंगी कि कितने स्वीट है दिनो जेम्स। उसके कान के इयररिंग्स पहना के दे रहे हैं, उसके पैर दबा रहे हैं, दोस्त छोड़ दिए ये बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं तो कब का मर जाता अगर मेरे पेरेंट्स नहीं होते, मैं उनकी वजह से मैं जिंदा हूँ, मैं अंदर से मर चुका हूँ। जब मेरे दोस्त कहते हैं कि तू अब वो फनी वाला दिनों नहीं रहा, तू अब वो अच्छा हंसता खेलता खिलखिलाता हुआ नहीं रहा, तो वो बोलते मैं जिंदा हूँ, यही काफी है मेरे लिए। सो लव हर्ट्स माई गॉड एंड ओ माई गॉड। बट मैं एक बात कहूँ, अगर उनका शायद ब्रेकअप नहीं होता, ये सारी चीजें नहीं होती, तो शायद हम हमारे सामने इतना अच्छा टैलेंट, इतने अच्छे रैपर हमारे सामने कहीं पे भी नहीं आते। मैं तो चाहती हूँ इनको और बिगर स्कोप मिले और बड़ा स्कोप मिले यार, बहुत ज्यादा मिले और बहुत से लोग इन तक पहुंच पाए। बिकॉज मैंने जब फर्स्ट टाइम रिएक्ट किया था वो था मिराज पे, अभी थोड़े दिन पहले। ओके, उसके पहले मैंने कभी रिएक्ट नहीं किया था इनके सॉन्ग पे, तो मैंने सुना ही नहीं था कभी। तो मिराज पे किया, टोटली स्टंट। मैं पागल होगी, मैं सोची यार क्या टैलेंट है, क्या सही है। मतलब जो लोग ऊपर आके बैठे ना, जो ऐसे ही रैप वैप करते फालतू के, जो गाड़ियां दिखाएंगे, लड़कियां दिखाएंगे, लोकेशंस दिखाएंगे बड़े बड़े, दे आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। ये बहुत अलग है, ये फुल टैलेंट और लिरिक्स और डीप मीनिंग, और क्या मैं बताऊं आपको। मतलब पिक्चराइजेशन भी इतना खतरनाक था कि मेरे को गूजबम्स आ रहे, यहाँ तक ऐसे रोने रोने तक आ रहा था मुझे, लाइक लिटरली। तो मैं समझ सकती हूँ कि व्हाट हैपेंस इज, हम लोग भूल जाते हैं कि लड़कों को भी दर्द होता है, लड़कों को भी पेन होता है। तो कहीं ना कहीं दिनो जेम्स इज डूइंग अ वेरी नाइस जॉब, जहाँ पे वो अपना पेन लिख रहे हैं, अपने अपने साथ जो हुआ वो लिख रहे हैं। लाइक 10 दिन में उसको नया लड़का मिल गया, नया बॉयफ्रेंड मिल गया। दिनो जेम्स को लगा कि हमारे हर टाइम लड़ाई होता है, हमारे तो हर टाइम ब्रेकअप होते रहते हैं। वो खुद भी लड़ाई करते थे बहुत ज्यादा, वो खुद भी चीखते चिल्लाते थे, वो खुद भी डांटते थे, बहुत सी चीजें होती थी। पर उनको लगा ये हमेशा वाली लड़ाई है, तो ये वापस एक बार सॉल्व हो सकती है, हो जाएगी। बट 10 दिन में उसको एक नया बॉयफ्रेंड मिला, ऑफकोर्स उसकी दुनिया उलट पुलट नहीं हो जाएगी। अगर इतने सारे मेमोरीज आपके किसी के साथ है, इतने ज्यादा, यू विल डाई फ्रॉम इनसाइड। ओ माई गॉड, जैसे उन्होंने कहा वो रिंग वाली चीज जो उसने पहनाई, आई थॉट ओ माई गॉड सो स्वीट। वो दोनों इतने क्यूट लग रहे एक साथ, इतने क्यूट लग रहे, माई गॉड। तो वो रिंग फेंकता था, वापस एक बार ढूंढने चला जाता था। तो यू कांट फॉरगेट समवन सो इजीली, आई नो दैट। तो उसके बाद फोटोज डिलीट करने का मन नहीं करता था, डिलीट करने के सोचता था बट डिलीट नहीं करता था वो। या फिर और कौन सी बात है कि व्हाट्सएप वाली बात जो बहुत से कपल अभी भी करते होंगे, जब कभी ब्रेकअप होता होगा, जब एक दूसरे को ब्लॉक करते थे कि किसी दोस्त को बोलेंगे कि उसका चेक करके बता देना, तो सेम ही यूज्ड टू चेक एंड ही यूज्ड टू सी कि शायद मेरे लिए आई मिस यू लिखा होगा, शायद मेरे लिए कुछ लिखा होगा। तो आई गेस अगर तब उसकी गर्लफ्रेंड बहुत जल्दी आ जाती इसके लाइफ में आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, तो शायद वो दोनों वापस एक साथ एक होते। बट शी टुक अ लॉन्ग टाइम, अच्छी मजा आई तक, तब तक बहुत ज्यादा टाइम हो गया होगा। ओ माय गॉड। पर अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो हमारे सामने तीनों जेम्स नहीं होते। तो हमेशा याद रखो, कभी भी कुछ भी हो जाए, किसी का भी हार्ट ब्रेक हो जाए, कुछ भी हो जाए, लड़का लड़की कोई भी हो, एक चीज याद रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिकॉज आगे जाके आपका कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ, इसलिए आप इस फेज के थ्रू जा रहे हो। मतलब आई बिलीव दैट। सो कीप योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। बिकॉज वाइल लिसनिंग दिस मैं तो पूरी पिघल गई, मेरा हार्ट एकदम ऐसे टर करके टूट गया पूरी तरह। दिस इज ऑसम, माय गॉड। मेरे पास शब्द नहीं है ओके बोलने के लिए, अब मैं क्या बोलूं और। ओ माय गॉड, आई फील लाइक मीटिंग हिम वंस नाउ, यू नो। इतना मुझे उनका टैलेंट पसंद आया, सीरियसली। So this is my reaction on the video Yadein of Dino James. What do you feel about my reaction? Do let me know in the comment section below. I come up with videos every day, so don't forget to like, share, and subscribe, and drop a comment in the comment section below. Baki parat nahi aalech, ha? Bye.